जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यर्स फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने कोई भी वीडियोस नहीं डाला। देखिए, ऐसा है कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं भी तैयारी करता हूँ, इन्हीं आपकी जो आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कांस्टेबल वगैरह की, इसी एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ और एक कंपटीशन कोचिंग में पढ़ाता भी था। तो क्या है कि उसमें टाइम मैनेज नहीं हो पाता, इस बार वीडियोस नहीं आती। लेकिन अब आपके लिए जो वीडियोस हैं वो आपके लिए रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। लेकिन आप बोलेंगे हर बार यही बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन अब ऐसा है नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि तब इनरेगुलर हो जाते हैं पढ़ाई की वजह से या किसी काम की वजह से। लेकिन अब आपके लिए रेगुलर वीडियोस आती हैं क्योंकि मैंने ऑफलाइन में पढ़ाना अब बंद कर दिया है। तो अब आपके लिए टाइम बचता रहेगा और मैं अब आपके लिए डेली जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए लाता रहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कम से कम 30 से 40 लाख बच्चों का ये टॉपिक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं जीडी में कब तकरीबन तकरीबन 40-45 लाख बच्चे रहते हैं जो हिंदी भाषी के हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, अभी आपको पता है कि एसएससी जीडी 2024 का जो रिज़ल्ट आया है, इसकी कट ऑफ जो है वो आपने सभी ने जान ही ली होगी। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो भी जान लें, क्योंकि जर्नल की जो कट ऑफ है उत्तर प्रदेश से स्पेशली, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ, तो उसी की बात करूँगा क्योंकि वहीं का स्टूडेंट ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यहीं का स्टूडेंट ज़्यादा भी है और यहीं की कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। तो स्पेशली उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ के स्टूडेंट को किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए, अब जीडी का एग्ज़ाम यदि आपने क्वालिफाई किया तो ये भी बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस स्टेट से हैं, क्योंकि कहीं किसी स्टेट की कट ऑफ है वो 40, 50, 60 नंबर लग रही है, तो उसको तो आप ऐसे ही कर देंगे जब आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तब भी जाके। लेकिन जो यूपी से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी कि 90% आपकी कट ऑफ जा रही है। मतलब आप देखिए कि 80 क्वेश्चन में से आपके 70 क्वेश्चन आपके लगने चाहिए कम से कम, तब आप पीईटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इस तरीके की बातें हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उसी के बारे में बात करेंगे, मैंने किस तरीके से जीडी को क्वालिफाई किया है और आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं क्वालिफाई। अपनी स्ट्रेटजी के बारे में आपसे शेयर करूंगा और आपको भी थोड़ा मैं अपने माध्यम से कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपको अपने एग्ज़ाम में हेल्प मिले। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और जो अभी जिसने पहली बार ये एग्ज़ाम दिया था वो अब इस बार फिर दोबारा एग्ज़ाम देगा, तो उसके लिए भी, क्योंकि वो भी अभी नया स्टूडेंट्स है, उसको ज़्यादा समय नहीं मिला, तो वो अपनी तैयारी किस तरीके से बेहतर कर सकता है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको तैयारी जो है वो किस तरीके से करनी है। कि आपको बैच परचेज करना है किसी का, या आप सिर्फ यूट्यूब से ही तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ना मैं किसी पेड बैच का यहाँ पर प्रमोशन करूँगा कि आप ये खरीद लीजिए आप पास हो जाएंगे, ना मैं किसी बुक का, जो मैं आपको बुक भी शेयर करने वाला हूँ, थोड़ा गाइड करूँगा कि मैंने किस तरीके कौन सी बुक पढ़ी थी जिससे आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अच्छा स्कोर करना ही यहाँ पर मैटर है, ये नहीं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, अच्छा स्कोर करना मैटर है, ये बड़ी बात है अगर आप यूपी वगैरह से हैं तो उसके बारे में मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि आप किस तरीके से किस बुक को पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हैं या एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या बैच कंपलसरी है आपके लिए। तो सारी बातों पर यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। इस तरीके के वीडियो जो आप इस चैनल पर आप पहली बार देखेंगे, क्योंकि मैंने भी कभी, जब तक आप कुछ करते नहीं हैं तब तक आप किसी को मतलब कुछ बता नहीं सकते हैं। पहले भी मैंने एक दो एग्ज़ाम किए, लेकिन मैं कभी इस तरीके से वीडियो बना के नहीं आया कि आप ये कर लीजिए। लेकिन अब आपके लिए मैं रेगुलर वीडियोस और आपकी स्ट्रेटजी पर किस तरीके से आप उसको बेटर कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और दूसरी बात है कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं देखिए मेरे पास उस तरीके का अभी मोबाइल वगैरह कैमरा वगैरह नहीं है कि मैं आपके लिए एक लाइव वीडियो बना के अपलोड करूँ, या जिससे मैं आपको सामने सामने चीज़ अभी दिखाता रहूँ कि ये चीज़ पढ़िए ये चीज़ पढ़िए। इसमें क्या होता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं आपको सिर्फ आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और स्क्रीन पर जो भी ये लिखा हुआ है आप उसको देख रहे हैं। तो क्या है कि जो बहुत जल्द मैं आपके लिए इस तरीके से वीडियो भी बनानी चालू करूँगा जिससे कि आप देख सकें जो भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये बुक के बारे में या किसी पीडीएफ के बारे में, तो वो आप उसको देख सकें। तो बहुत जल्दी वो भी स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपनी तैयारी के ऊपर कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सब्र रखना है, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ी बातें पहले मैं को काफ़ी दिन से वीडियो में नहीं बना रहा था इस वजह से, क्योंकि जब से यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आया तब से मैं इनरेगुलर हो गया अपने वीडियोज़ को लेकर। लेकिन अब मैं आपके लिए रेगुलर न्यू वीडियोस लाता रहूँगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो अपने थोड़ा यहाँ पर सब्र बनाए रखें, क्योंकि मैं एक एक बात यहाँ पर डिस्कस करूँगा अब आपसे। देखिए, तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। यदि आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं और आप पहली बार इस एग्ज़ाम को देंगे, अभी तक आपने इस एग्ज़ाम को देखा भी नहीं है कि किस तरीके से मुझे ये एग्ज़ाम आता है या किस तरीके से देना है, और आप अभी तक कहीं भी पढ़े भी नहीं हैं,
तो सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट सजेशन है आपके लिए कि अभी आप कहीं भी कोचिंग में नहीं गए, आपको ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो आपको क्या करना है, आप अपने आसपास किसी नियर बाई जो आपका गांव के पास में जो भी आपकी सिटी कस्बा जो भी हो टाउन वगैरह, उसमें क्या करना है कि जो भी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हों, आप ये मत सोचिए कि वो किस तरीके से अभी पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे, बेकार पढ़ा रहे, कितने सिलेक्शन हो रहे, क्या नहीं हो रहे। जो भी पढ़ाता है वो अच्छा ही पढ़ाता है, पहली बात तो ये है। अब आपको क्या करना है कि वहाँ पे जाके आप पहली बार, अब अभी आपको ऑनलाइन उतना समझ में नहीं आएगा, जब आप पहली बार वीडियो देखेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आप कम से कम 2 से 3 महीने, 2 से 3 मंथ के लिए आप उस क्लास को ज्वाइन करिए जो भी आपके नियर बाई है। अब ये नहीं कि आप कानपुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए और आप कहीं और भी चले जाइए तैयारी करने के लिए, जीडी की तैयारी करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली वगैरह इस तरीके से आपको कहीं नहीं जाना है। आपकी जो नियर बाई टाउन में है, आपकी सिटी में जो भी आपकी एक ऑफलाइन कोचिंग हो, मेरा कहने का मतलब है ऑफलाइन जो भी आपकी कोचिंग हो, ऑफलाइन उसको 2 से 3 महीने के लिए आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे क्या है कि कम से कम 50 से 60 या 100 या 150 लड़के बैठे होंगे, तो उनमें बैठ के आपको थोड़ा पढ़ने में ये लगेगा कि हाँ ये भी तैयारी कर रही हैं। मतलब वहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा देखने को, क्योंकि जब आप कमरे में बैठकर अकेले तैयारी करते हैं तो आपको लगता है कि मैंने बहुत पढ़ लिया है, अब पता नहीं कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, मैंने बहुत पढ़ लिया है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको 2 से 3 महीने के लिए एक ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करनी है। देखिए फीस 500 से 600 रुपये होती है एक ऑफलाइन कोचिंग की, जो भी आपके नियर बाई टाउन में होती है, सिटी में जो नॉर्मल कोचिंग होती हैं। आपको पता है मेरे भी टाउन में जैसे मैं पढ़ाता था वहाँ पर अपने बिल्कुल पास में, या और भी कोचिंग्स थी वहाँ पर, तो उनकी सभी की फ़ीस 500 600 रुपये, कम से कम 150 200 लड़के पढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 2 से 3 महीने के लिए आपको ज्वाइन करना है और वहाँ पर उसका माहौल समझना है किस तरीके से तैयारी होती है और किस तरीके से लड़के तैयारी करते हैं। क्योंकि आप अकेले बैठकर अपना कंपटीशन मैच नहीं कर सकते। जब आप स्पेशली यूपी से हैं, जब आप 150 200 लड़कों में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि जो आगे बैठे हैं वो एकदम आंसर बोल रहे हैं, तो वहाँ से आपको एकदम सीखने की एक अंदर से एक फीलिंग आएगी कि मुझे भी यहाँ पर सीखना है और आंसर देना है। तो सबसे पहले आप 2 से 3 महीने के लिए एक ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर लें। अब बात आती है कि भाई मुझे बैच खरीदना है, पेड बैच। पता है कि आजकल इतना ट्रेंड चल रहा है, स्टूडेंट्स एकदम पागल रहता है, भले ही उनका कुछ मतलब ना उनको समझ में आता हो, लेकिन वो बैच पे बैच, हर 2 महीने में एक नया बैच आना है। आपको पता है, आप सभी लोग जानते हैं कि वही है कि हर 2 3 महीने में उन्होंने एक ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच सॉरी निकाल दिया। और क्या पेड बैच, ऑनलाइन पेड बैच उन्होंने एक निकाल दिया। उसमें क्या रहता है कि भाई 600 700 रुपये की जो भी फीस हो, 800 रुपये की, तो उसमें क्या है कि बच्चे खरीदेंगे, फिर वो 2 4 10 दिन 15 दिन 20 दिन पढ़ेंगे रेगुलर होके, फिर उसके बाद उसको स्किप कर देंगे और वो बैच वहीं पे पुराना हो जाएगा। फिर कोई नया बैच आएगा, एकदम ये धुआं धुआं कर देगा पेपर। इस तरीके से एक बैच आता रहता है, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा पेपर, और पेपर को फाड़ देंगे, इस तरीके से कंप्यूटर उठा के पटक देंगे। इस तरीके से जो आपके बैच आते हैं, मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा, तो फिर आप वो भी 100 200 एक कूपन कोड यूज करके और 50% का डिस्काउंट पाके आप 600 रुपये में ख़रीद लेते हैं। भले ही वो पहले ही से बैच 600 रुपये का हो, लेकिन आप तसल्ली के लिए उस पर 50% लिख दिया जाता है, किसको पता है कितने का बैच था, और आप उस बैच को ख़रीद लेते हैं। फिर वही सिस्टम है कि 1 2 महीने पढ़ा और उसके बाद छोड़ दिया। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी पेड बैच आपको नहीं लेना है। अब आप कहेंगे पेड बैच नहीं लेना तो क्या पढ़ाई कहाँ से करें? तो देखिए पढ़ाई आपको क्या, पेड बैच पे आपका डाटा भी बहुत लगेगा, मुझे पता है। जब आप ऐप पर किसी के पढ़ेंगे तो बहुत डाटा यूज़ होता है, और फिर आपके लिए उतना ही खर्चा बढ़ता चला जाएगा। आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन करेंगे, हर चीज़ ज्वाइन करेंगे, तो ये सब बातें रहती हैं। और देखिए क्या करना है, आपको यूट्यूब से पढ़ना है, और यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, आपको पता है, जो एक अपना फेमस, सभी के लिए फेमस है, जहाँ से हर बच्चा तैयारी करता है अपने एग्ज़ाम की। उसके यूट्यूब पर क्या है कि RWA का नाम तो सभी ने सुना ही है। जो भी स्टूडेंट्स कांस्टेबल वगैरह की तैयारी करता है, उसने जो RWA चैनल है उनका आपने सुना ही होगा। और उस पर क्या है, देखिए उनकी पेड क्लासेस भी बढ़िया है, मैंने वो भी देखी हुई हैं, ये नहीं कि मैंने देखी नहीं है, मैंने किसी दूसरी की आईडी लेके वो भी देखी हुई हैं। लेकिन क्या है कि जो यूट्यूब से मैंने जो तैयारी की है मोस्टली अपनी, वो यूट्यूब से ही की है। अब यूट्यूब से कैसे की है आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब से जो प्लेलिस्ट वगैरह रहती हैं, अब ये मत सोचना कि ये अगर दिल्ली पुलिस की प्लेलिस्ट है तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा और ये मेरे उसके SSC GD के काम में नहीं आएगी, तो आप बिल्कुल गलत हो जाते हैं। आपको क्या है कि उसमें लिखा रहना चाहिए। अगर आपने देख लिया कि यूट्यूब पर जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस पर आपका क्या लिखा हुआ है, उस पर CGL लिख दिया उन्होंने कि भाई ये जो प्ले लिस्ट है ये मैथ की प्ले लिस्ट है और ये CGL के लिए है। अब आप उसको खोल कर भी नहीं देखेंगे कि भाई CGL की है, मेरा तो GD का एग्ज़ाम है, ये तो ग्रेजुएशन का है, मेरा 10th का है, मेरा कांस्टेबल का है, वो ऑफिसर का है, मैं नहीं दूंगा, मैं ये पढ़ूंगा नहीं ये प्ले लिस्ट, तो आप वहीं पर छोड़ देते हैं। अब आपको क्या करना है कि
एक आपको यूट्यूब से जिसका भी आपको अच्छा लगता हो, देखिए आप जो RWA चैनल है उस पर भी बहुत प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। आप बोला तो मैं टेलीग्राम पर उसकी लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको सेव कर लेना। देखिए अब क्या है कि आपको जिसका भी समझ में आए तो आपको क्या करना है, उसकी प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है। आपको यूट्यूब से, मैं आप यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, पेड बैच का मैंने मना कर दिया कि नहीं खरीदना है, बस नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदना है। अब तैयारी किस तरीके से करनी है मैं आपको वो बता रहा हूँ, कितने घंटे आपको पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि प्लेलिस्ट जो रहती है आपकी, जिस भी टीचर का आपको अच्छा लग रहा है, आप प्लेलिस्ट कौन सी, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये रहती हैं। और इसमें क्या है कि जिस भी टीचर का आपको उसमें कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम 100 वीडियो होने चाहिए, कम 70 तो कम 70-75 कम से कम वीडियो होने चाहिए, क्योंकि आपके 16-17 चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। 16-17 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, और उसमें कम से कम 16-17 चैप्टर में कम से कम 4 या 5 क्लास हर एक चैप्टर की होनी चाहिए। तो कम से कम 70 के बीच में क्लासें होनी चाहिए। उस तरीके की आपको प्लेलिस्ट देखनी है, और वीडियो नंबर फर्स्ट, वीडियो नंबर सेकंड, वीडियो नंबर थर्ड, वीडियो नंबर 4 इस तरीके से होनी चाहिए। यानी कि अगर परसेंटेज है तो पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, पाँचवा वीडियो, यानी 5 वीडियो लगातार परसेंटेज के। उसके बाद प्रॉफिट लॉस है, फिर डिस्काउंट है, फिर आपका SI है, फिर आपका CI है, फिर आपका एवरेज है, फिर आपका रेशियो प्रपोर्शन है, फिर आपका टाइम एंड वर्क है, फिर आपका पाइप एंड सिस्टम है, फिर आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस है, फिर आपका उसके बाद नाउ बोट एंड स्ट्रीम लगा हुआ है, फिर उसके बाद आपका LCM एंड SCF लगा हुआ है, फिर आपका सिंप्लीफिकेशन लगा हुआ है, फिर नंबर सिस्टम आपका लगा हुआ है, तो और आपका फिर उसके बाद एलिगेशन लगा हुआ है। तो इस तरीके से सब चैप्टर लगे रहने चाहिए, जिससे कि आपको मज़ा आए पढ़ने में लगातार। और प्ले लिस्ट को जैसे मैथ की सेव कर ली, रीजनिंग की सेव कर ली, हिंदी की सेव कर ली, JK के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कौन सी किताब पढ़नी है। और किसी की आपको किताब नहीं लेनी है, ना तो आपको मैथ की क्लास बुक लेनी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ बुक के बारे में, जो भी किताब के बारे में जो स्टूडेंट परेशान होंगे कि कब बताएंगे, तो कोई भी किताब नहीं लेनी है। अब आप कहें किताब नहीं लेनी, पढ़ें किससे, तो मैं आपको बताऊँगा कि किस चीज़ की किताब लेनी है, किसकी नहीं लेनी है। मैथ की आपको नहीं लेनी है, क्योंकि जितने क्वेश्चन सर करा रहे हैं उतने क्वेश्चन आप करिए। कम से कम ये मान के चलिए 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एक क्लास में होते हैं। परसेंटेज की 5 क्लासें, 100 क्वेश्चन आपने कर लिए। जब आप उस 100 क्वेश्चन को कर लेंगे तो आप कहीं पर भी जाइए, किसी की ऐप पर भी जाइए, वहाँ पर देखिए कि उसके जो PDF होती हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और विद सॉल्यूशन होते हैं। आप किसी की बुक भी डाउनलोड करके अगर आप करेंगे तो उसमें इतने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन अगर आप जो सर ने कराए अगर आप वही कर लेंगे और उसके बाद उनको दोबारा फिर लगा लेंगे, तो आपका पूरा चैप्टर वैसे भी हो गया कंप्लीट। ये बिल्कुल वो स्ट्रेटजी है जो मैंने खुद अपनाई है और उसके बाद एग्ज़ाम भी पास किया है। ये कुछ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल ही रहा हूँ कि आपको मतलब ये कर लेना वो कर लेना है। बिल्कुल जेन्युइन किस तरीके से आपको करना है मैं आपको वो भी समझा रहा हूँ। मैथ का आपने प्लेलिस्ट सेव किया, आपने कम से कम दिन में, जब आप बिल्कुल नहीं है तो आपको एक क्लास देखनी है। ये नहीं कि आपने 2 पे लगा दी, मैं एक भी क्वेश्चन लिखूंगा नहीं। अब आप जो स्टूडेंट्स क्या है, जो यूट्यूब से पढ़ता है वो लिखता कुछ नहीं है, बस देख रहा है सामने और वो निकल रहा है, देख रहा है निकल रहा है। ऐसा नहीं करना। जब आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने पास में एक मोटी रफ रखिए, कॉपी कॉपी जिसको वो कॉपी रखिए, और उसमें क्या है कि 2 पेन लेके बैठिए। जो क्वेश्चन सर ने उस पर नोट करा है वो अपना कॉपी में नोट करिए और उसका सॉल्यूशन नोट करिए। फिर क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन। आप कहेंगे कि हम 1 घंटे क्लास 1.5 घंटे में होगी, तो होगी तो होगी। उसके लिए आपको ये नहीं कि आप फिर पूरे दिन करेंगे भी क्या, ये भी तो है। जब आपको पढ़ना ही है तो फिर पूरे दिन करेंगे क्या। तो आपको क्या है कि 1 घंटे क्लास भले ही 1.5 घंटे में आपकी पूरी हो, लेकिन उसका क्वेश्चन आप सभी क्वेश्चन को नोट करिए और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करें तो उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें दोबारा। बुक आपको उन्हीं क्वेश्चन को आपको दोबारा लगाना है, नहीं तो किसी की PDF आप सेव कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन लगा लेना। तो बुक की आपको यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। पहले होती थी कि आप ये बुक खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए। ना तो आपकी रीजनिंग की, अब रीजनिंग आप देखिए प्ले लिस्ट सेव करिए, कॉपी में लिखिए क्वेश्चन को। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि कॉपी में अगर आप ये फॉलो कर लेते जो मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपका 100% एग्जाम क्वालिफाई होगा। आप मैथ के क्वेश्चन को लिखिए और उसका सॉल्यूशन लिखिए। फिर क्वेश्चन जो भी आगे जिस तरीके से क्वेश्चन है आपका, अगर उसमें 60-70 वीडियो है तो यानी कि 2 महीने का है, कम से कम 2 महीने का है। और अगर आप उसको जोड़ भी लेंगे तो 3 महीने में आपका 60-70 वीडियो खत्म हो जाएगा, जब आप बिल्कुल उसको रोज़ एक क्लास देखेंगे। तो लिखना भी है आपको। तो 70-75 दिन में, 70 दिन मान लीजिए कि अगर आप 60 क्लासें हैं, छोड़ दीजिए 2 महीने, क्योंकि 60 क्लासें हैं। वैसे एक दिन में आपको एक क्लास लेना है तो 60 दिन में आपकी 60 क्लासें खत्म होते हैं। नहीं, अगर आप मान लीजिए कि 1-2 दिन नहीं पढ़ते हैं बीच में, तो 70 दिन में मान के चलता हूँ, यानी कि 2.5 महीने में आपका मैथ खत्म हो जाएगा। तो आप ये तो है नहीं कि आप मैथ ही पढ़ रहे हैं। फिर आप 1-1.5 घंटे के लिए रीजनिंग भी खोलिए। रीजनिंग क्या है कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन आपको लिखने नहीं है, क्या करना है, इसको लिखना नहीं है। तो अब आप ये मत कीजिए कि मैं क्वेश्चन अब रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का वही क्वेश्चन लिखने लगा।
आपको क्या करना है, सामने जो भी प्ले लिस्ट है, सबसे पहले आपको प्ले लिस्ट सेव करनी है। जो आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, पहले मैं आपको बिल्कुल न्यू स्टूडेंट के लिए, जिनको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बेसिक क्लियर, प्रैक्टिस तो आप तब करेंगे जब आपको कुछ आता होगा पहले से। जब आपको नहीं आता तो आप प्रैक्टिस क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है कि रीजनिंग में जो टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज जो पढ़ाया गया है वो पहले आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद सर बीच में क्वेश्चन कराते, जैसे उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन कराई, फिर समझाया, फिर क्वेश्चन कराई, इस तरीके से होते हैं। अब आपको ये भी 2 महीने में यह भी आपकी कवर हो जाएगी। तो 2 मंथ का ये रहा और 2 मंथ का ये रहा। हिंदी के लिए आपका क्या है, देखिए हिंदी में आपको जो आपके विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम इस बार भी आए थे आपके, इस बार ये आए थे आपके। इस तरीके से आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन तो आपके गद्यांश के निकल गए, बचे 15 क्वेश्चन, जिसमें आपके पर्यायवाची रहते हैं, आपके विलोम शब्द रहते हैं, तद्भव तत्सम रहते हैं, मुहावरे रहते हैं, लोकोक्तियाँ रहती हैं। अब मुहावरे मेरा हिंदी में आया था, वो मेरा गलत हो गया था। अब वो उस तरीके से था क्योंकि उसको मैं चाहकर भी नहीं सही करवा रहा था कि ये इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको कभी बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन था वो। तो हिंदी में क्या आपको क्या करना है कि एक बुक ले लेनी है आपको। बुक कौन सी लेनी है? अब आप बुक के लिए परेशान होंगे कि हिंदी के लिए बुक तो बता दीजिए। तो हिंदी के लिए देखिए, मैंने आपको मैथ की बुक के बारे में मना किया है कि आपको मैथ की बुक जो है वो आपको नहीं लेनी है। आप यूट्यूब से पढ़िए और उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। आपको रीजनिंग की बुक नहीं लेनी है। अब आप पूछेंगे टीचर, किस टीचर से? तो जिस टीचर का आपको समझ में आए, और नहीं तो मैं 1-2 प्लेलिस्ट अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। आप इसी ईयर सक्सेस फोर्स के नाम से आप सर्च कर लेना, बिना स्पेस के आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं इसकी लिंक जो है आपकी वीडियोस की वो वगैरह शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आके आप उसको देख लेना। प्लेलिस्ट की सीधी में लिंक शेयर करूँगा, उसको आप सेव कर लेना। रीजनिंग की आपको बुक नहीं लेनी है। जो भी क्वेश्चन आप देखिए, आपको क्या है कि रीजनिंग में क्वेश्चन नोट नहीं करना है आपको, उसमें आपको कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना है। एक कॉपी ले लेनी है आपको, उसमें कॉन्सेप्ट को आपको लिखते रहना है। और बाद में फिर मैं ये 2 महीने का पहले आप ये करिए कि पहले आप सिलेबस को पूरा करिए। हिंदी का क्या होगा कि हिंदी में अब आपको एक बुक ले लेनी है और एक किसी की प्ले लिस्ट आपको सेव कर लेनी है जो कि स्पेशली जीडी के लिए हो। प्रैक्टिस वाली आप कर सकते हैं कि जो हिंदी की जो आपकी एक प्ले लिस्ट है जिसमें प्रैक्टिस कराई जा रही है, कम से कम 60 से 70 वीडियो उस प्ले लिस्ट में डले हुए हैं। तो प्ले लिस्ट में आपको क्या करना है कि हिंदी की एक है जो प्रैक्टिस वाली है। किस वाली है? प्रैक्टिस वाली है। और प्रैक्टिस वाली में आपको क्या करना है कि वो क्वेश्चन जो है वहाँ से आप उसको देखते रहिए। और एक बुक लेनी है। बुक कौन सी आपको? हिंदी की लेनी है। तो हिंदी की आप बुक देखिए, मैं 2-3 बुक आपको सर्च कर देता हूँ जिसमें ये आपको मिलेंगे। एक तो आपकी होगी जो यूनिवर्सल की बुक आती है, ठीक है। अब आप कहेंगे वो तो बहुत हार्ड है, तो आप उसके लिए एक जो आदत की बुक आती है आप वो ले सकते हैं। ये आपको पर्यायवाची विलोम शब्द, और मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि आप जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसी की बुक आप खरीदे जा रहे हैं। पुलिस की आ रही है तो पुलिस के लिए खरीद ली, एसआई के लिए आ रही तो एसआई के लिए खरीद ली, जीडी के लिए आ रही तो जीडी के लिए बुक खरीद ली, तब तक दिल्ली पुलिस आ गई उसकी बुक खरीद ली। तो हर नौकरी के लिए आप कितनी बुक खरीदेंगे स्पेशली? अभी आरपीएफ की आई तो आपने तुरंत आरपीएफ की बुकें मंगवा ली, उसमें लिखा हुआ है ऊपर उसके जो रैपर होता है कि भाई आरपीएफ की बुक है ये, ठीक है। फिर आपने की एसआई की बुक भी मंगाएंगे, उसमें लिखा हुआ है आरपीएफ एसआई, तो आपने एक वो बुक मंगा ली। एक में लिखा हुआ है एसएससी जीडी, इसमें अलग की मैथ आएगी, वो आपने एक अलग, एक कंप्लीट बुक मंगाइए जिसमें हर एग्ज़ाम कवर हो जाए। अब ये देखते रहते हैं यार कितना आप, ये भी आप थोड़ा बहुत माइंड लगाइए कि मैं नौकरी के लिए एक अलग किताब खरीदूंगा। मैथ के सवाल क्या एकदम फिर वो हड़प्पा की सभ्यता से निकाले जाएंगे कि अगर जीडी में अलग से आए हैं और पुलिस में अलग से आएंगे, वही सवाल है, बस थोड़ा किसी में लेवल अप है किसी में डाउन है, सवाल तो वही है। तो आप हर जॉब के लिए, हर सरकारी नौकरी के लिए एक एक नई किताब खरीदते रहेंगे, ऐसा आपको नहीं करना। बहुत सारी किताबें नहीं खरीदनी है। हिंदी के लिए आप आदित्य की ले सकते हो, उसमें भी बहुत आपको अनेकार्थी शब्द मिलेंगे, पर्यायवाची मिलेंगे, मुहावरे मिलेंगे, लोकोक्तियाँ मिलेंगी, तद्भव तत्सम मिलेंगे। वहाँ से आप उसको याद कर सकते हैं, या जिसकी आपको पसंद हो, जिस भी टीचर की आपको पसंद हो, जिस भी पब्लिकेशन की आपको पसंद हो, वो आप मंगवा लेना। और वहाँ से क्या करना है कि डे बाई डे उनको याद करते रहना है। इन्हीं को ज़्यादा याद करना है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और जो भी तद्भव तत्सम, इस तरीके से आप उनको याद करते रहना है, ठीक है। हिंदी की बात होगी। अब आती है जीके जीएस के ऊपर। तो जीके जीएस के आपको किस तरीके से, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पोर्शन रहता है भाई कि अब यहाँ इसकी तैयारी हम कहाँ से करें, क्योंकि यही अब मेन टाइम फैक्टर है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 20 क्वेश्चन मैथ में भी कर लेंगे, यूपी से हैं जब अब मैं यूपी वालों की यहाँ पर स्पेशली बात कर रहा हूँ, आप 20 मैथ में कर लेना, 20 रीजनिंग में कर लेना, 20 हिंदी में कर लेना, 60 आपके हो गए पूरे, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप जीके जीएस को छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगा? कट ऑफ लगती है 70 पर, जब 20-20 आप कर लेंगे, 20-20 सभी तो कर रहे हैं, फिर आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब आपको क्या करना है
जीके जीएस पर किस तरीके से आपको कमांड करके चलनी है। इसके लिए मैं एक दो बुक सजेस्ट कर दूंगा आपको। देखिए, सबसे पहले मैं जो एक बुक को सजेस्ट करूंगा वो है आपकी ल्यूसेंट। ल्यूसेंट की जो आपकी जो नीले कलर वाली बुक है उसको आपको ले लेना है। जो नीले कलर की आती है, मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, जो ब्लू कलर की आपकी बुक आती है ल्यूसेंट की, तो आपको एक ल्यूसेंट की बुक ले लेनी है और उसको पहले पन्ने से पढ़ना चालू कर देना है और उसको आप पढ़ते रहिए। ये मत समझिए क्वेश्चन कहाँ से बनेगा और क्या बनेगा, ये इसकी टेंशन मत करिए। आप उसको उठाइए हिस्ट्री को और पढ़ते जाइए। उसी के साथ साथ में आपको पॉलिटी भी पढ़ लेनी है। मतलब ये नहीं कि मतलब लगातार पढ़ना है आपको। जैसे 40 मिनट आपने हिस्ट्री पढ़ ली, फिर आपने मैथ पढ़ लिया, बीच में रीजनिंग पढ़ लिया, फिर आपका मन हुआ कि पॉलिटी भी पढ़नी है, तो उठा के क्योंकि पॉलिटी से भी 2-3 क्वेश्चन 2-3 बन जाते हैं, तो उसके बाद आपने पॉलिटी भी शुरू से पढ़ना एकदम चालू कर दिया और वही शुरू के अनुच्छेद आपसे पूछे जाते हैं। तो इससे आपको वहाँ से पढ़ने को मिल जाएगा और क्वेश्चन को आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस किस तरीके से होगी अब मैं आपको बताता हूँ। आपके सभी लोग जानते हैं जो अपने सर नवीन सर के बारे में, वहाँ से आपको क्या करना है कि नवीन सर की जो अपनी जो क्लास होती है, वो टाइम उसका पता नहीं है, जो जीके जीएस की एसएससी के लिए जो क्लास होती है, जीके जीएस की एसएससी के लिए जो क्लास होती है वो सभी एग्जाम के लिए होती है। उसमें ये नहीं कि अगर आपका उसमें दिल्ली पुलिस ऊपर लिखा हुआ तो आप पढ़ेंगे नहीं, या उसमें जीडी लिखा हुआ तो आप तभी पढ़ेंगे जब जीडी लिख दिया उन्होंने, या उन्होंने ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम लिख दिया, उसमें जीडी कहीं पे छूट गया दो के दड़े में, तो या तो आपने किया ये तो जीडी के लिए है ही नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो नवीन सर की जो भी क्लास है उसकी आपको प्ले लिस्ट सेव करनी है। आपको फ़ोटोकॉपी वाले कागज़ लेके आने हैं और पहली क्लास से लिखना चालू कर देना है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने उनको किस तरीके से लिखा था। मैं कम्युनिटी पोस्ट पर उसको शेयर करूंगा और आप देख लेना कि उसको किस तरीके से लिखना है। उसमें क्या था कि जो इन सर की क्लास थी, मैंने 25 है वो, और 18, हाँ 18-20 में तकरीबन 43 या 45 मैंने क्लासें लिखी हुई थी और उसमें उन्हीं को याद करना था। उनको आपने जब लिख लिया सभी क्वेश्चन को, आप ये मत पूछिए कि वो आएंगे क्वेश्चन कि नहीं आएंगे, क्योंकि जब वो एक क्वेश्चन कराते हैं तो उसमें कम से कम आपके 6 से 7 क्वेश्चन छिपे हुए होते हैं, तो उन पर आपको फोकस और वही क्वेश्चन आपको लिखना है। मैंने ऐसे लड़के देखे हैं कि जो उन्होंने पहला क्वेश्चन लिखाया वो उन्होंने काली पेन से एकदम उतार लिया, एकदम सजा के काली पेन से, और उसके बाद उसका नीली पेन से उसका ऑप्शन वाला आंसर लिख दिया। वही लिखते रहते हैं, उन्होंने 20 क्वेश्चन लिख लिए, फिर वो एकदम जीके में मास्टर हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो वो क्वेश्चन बता रहे हैं, वो ऑप्शन से बता रहे हैं, उन्हीं को आपको लिखना है। उस क्वेश्चन में नोट कर लें और शॉर्ट नोट बनाने, शॉर्ट नोट किस तरीके से बनाने में आपको एक शेयर करके बताऊंगा। तो ठीक है, वो आपको करना है जीके जीएस के लिए। एक ल्यूसेंट पढ़ते रहना है और एक नवीन सर की जो क्लास है वो आपको देखते रहना है। बिल्कुल, आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। जब आपका ये 2 महीने में आपका हो जाएगा, 2 महीने में आपका देखिए आपको कम से कम 1.5 घंटे मैथ का हो गया आपका। अब मैं आपको बता देता हूँ, सभी की टाइमिंग बता देता हूँ। 1.5 घंटे आपका मैथ का हो गया, 1.5 घंटा आपका रीजनिंग का हो गया, क्योंकि इन पर आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी पर आपका 1 घंटा हो गया, तो ये कितने हो गए आपके यहाँ पर जोड़ लें, 3 और 1 4 घंटे आपके यहाँ पर हो गए। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जैसे जीके जीएस है तो यहाँ पर आपको जीके जीएस के लिए 2 से 2.5 घंटे देने पड़ेंगे। 2 से 2.5 घंटे आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे, ये मान के चलिए। अब यानी 6.5 घंटे आपके यहाँ पर हो गए, यानी टोटल कितने 6.5 घंटे आपके यहाँ पर बन गए। ये आपके सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लिखने में और उसमें जाएंगे, ये आपका क्लियर है। और उसके बाद जब आपको उनका रिवीजन करना है तो रिवीजन आप तभी करेंगे। रिवीजन के लिए आप संडे रखिए, रिवीजन के लिए अपना एक एक्स्ट्रा दिन रखिए कि उस एक्स्ट्रा दिन मतलब 7 से 8 नहीं कर लेना है, और उन्हीं को 6-7 में से एक दिन हटा देना है, यानी 6 दिन आपको अपना लिखना है, 7वें दिन उनको पढ़ना है, फिर लिखना है, फिर पढ़ना है। इस तरीके से आपको अपना 2 महीने करना है और आप अपनी देखिए तैयारी किस तरीके से बेहतर करते हुए अपना जाएंगे। तो बैच खरीदना है नहीं खरीदना है, इसके लिए किताब के लिए मैंने अगर आप मैथ की बहुत जब आपको डिमांड है कि मुझे खरीदनी है तो आप किसी की भी खरीद लेना, मुझे उससे मैं किसी राइटर की, क्योंकि मैंने खरीदी नहीं तो मैं आपको क्या बताऊँ मैंने किसकी खरीदनी। जो क्वेश्चन कराए हैं उन्हीं को लिखो कॉपी में और उन्हीं को दोबारा से सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से आप अपनी जीडी की 2025 की तैयारी कर सकते हैं। और उसमें आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके लिए बहुत जल्दी मैं उस तरीके से जो वीडियोज़ हैं वो भी बनाना स्टार्ट कर दूँगा। तो तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, आप देखिए मैंने जो भी बताया मैंने उसको फॉलो किया हुआ है। मैंने ये जो आपको मैंने जीके जीएस का बोला कि आपको बोल दिया कि लिखने मतलब लिख लेना सरल होता है, बहुत कठिन होता है जब लिखने बैठते हैं, तो मुझे भी पता है, मैंने भी उसको लिखा हुआ है बैठ के। और फ़ोटो कॉपी के मैं कागज़ लेके आया था 10-20 रुपए के, और वो सारे भर दिए थे मैंने। उसमें लिखना है, आपको लिखना है तो लिखना है। मैंने क्या किया कि पंचवर्षीय योजना का था उसका भी नोट्स बनाया था उन 2 पेजों में, जो एक क्लास हुई थी पूरी कंप्लीट,
उसके दो पेजों में बना लिए, जो आपकी जनगणना थी तो उसके 2 पेजों में बना लिए। तो क्या है कि इसको आपको करना है और एक एक पेज में आप अपना ये लिखते रहिए जो भी सेट्स वगैरह हैं जीके जीएस के। तो टाइम जाएगा, 1 घंटे क्लास 1.5 घंटे में होगी, पौने 2 घंटे में होगी आपकी, लेकिन आपको करना पड़ेगा वो जीके के लिए, क्योंकि जीके आप जानते हैं एसएससी की जीके है, और उसको आपको ये नहीं है कि अगर आपने 100 क्वेश्चन याद कर लिए बस यही पढ़कर चले जाइए, इससे आपका बिल्कुल कंप्यूटर फाड़ एग्जाम हो जाएगा, आप गर्दा उड़ा देंगे, इस तरीके का नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा और उन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। रीजनिंग का है, उसमें क्या है, रीजनिंग को लड़के में हल्के में लेते हैं कि भाई रीजनिंग, और रीजनिंग की सिलेक्शन बिगाड़ देती है। अगर आपके 18 से, देखिए 18 तक तो ठीक है, 18 आपके हो रहे हैं तब तक तो आप ठीक है। और अगर रीजनिंग में बाई चांस 18 से 17 हो गए आपके, तो फिर ये मानिए कि भाई आप सिलेक्शन से दूर हो रहे। 18 में अगर 17 आपके हो गए तो फिर ये मान लीजिए अगर आपकी मैथ में भी 17 हो गए, अगर आपकी रीजनिंग में 17 हो गए, अगर आपकी बाई चांस हिंदी में क्या है कि जैसे मेरा एक मुहावरा था, लोकोक्ति, उसका पता नहीं है, एक पूछा गया था दूध की कुल्लियाँ करना, उसके ऑप्शन थे पैसे की बर्बादी, पहले ही ऑप्शन था, दूसरा था कि संपन्नता में पालन, और 2 बिल्कुल अलग थे। तो मैंने वही सोचा कि दूध की कुल्लियाँ कर रहा है, मैंने आपको बोला था मेरा जो एक गलत हुआ, दूध की कुल्लियाँ कर रहा है, पैसे की बर्बादी कर रहा है, और मैंने वो टिक कर दिया और मेरा गलत हो गया। तो वो क्या है कि आप इन क्वेश्चन को पढ़ के भी जाएंगे तब भी आपके अंदर एक सेल्फ डाउट रहेगा कि इसका मतलब क्या है। तो इस तरीके से आपको यह है कि लिखना पड़ेगा और उनको आपको रीड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कम से कम 70 क्वेश्चन तक आप पहुँचें, क्योंकि 80 में 70 करना एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि करना है तो करना है, ये तो आपको पता ही है। तो आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो, मैथ के लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाता रहूँगा कि आपको इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है, इसको किस तरीके से पढ़ना है। और मैंने आपको बोला हुआ है कि वीडियोस उस तरीके कैमरे वाले बनाऊंगा जिससे कि मैं आपको सामने दिखाता भी रहूँ कि ये क्या है और इसको किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो बहुत जल्दी मैं वो भी स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।